हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र करने जा रहे हैं, दैट इज पैरामीट्रिक कैरेक्टर एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस डी ब्लॉक elements are paramagnetic in nature, that is they are weakly attracted by magnetic field. डी ब्लॉक elements show variable oxidation state. पहले हम देखेंगे कि डी ब्लॉक elements are paramagnetic in nature. D block elements are paramagnetic in nature. That means they are weakly attracted by magnetic field. Means D block elements are weakly attracted by magnetic field. अब cause क्या है, किस वजह से D block elements का होता है पैरामैग्नेटिक नेचर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं, इनमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमें पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन माइक्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल, रेस्ट में नहीं होता है, मोशन में होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में होता है तो उसके साथ एसोसिएट होते हैं दो फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्योंकि डी ब्लॉक में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होते हैं ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो क्या होता है? n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। ठीक है, अब ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है ns1d, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो n-1d होता है, n-1d वो होता है पार्शियली फिल्ड। ठीक, n-1d 1 to 9, यानी उनमें जो n-1d होता है वो होता है पार्शियली फिल्ड। दैट मींस अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, उनमें होता है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। उस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके पास होता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, अब ये पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे हम मेजर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ठीक, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है उसका, बोहर मैग्नेटॉन, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मेजर करते हैं, वो किस में मेजर करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट में। और मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। जैसे कि अगर हम देखेंगे कोबाल्ट सॉरी, अगर हम देखेंगे कोबाल्ट प्लस 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन 3d 7 and 4s 0। ठीक, सॉरी, तो अगर हम देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अन पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3। अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2, वो क्या निकलेगा? अंडर रूट 15 फॉर मैग्नेटॉन। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंटम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ठीक, अब देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होता है जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। जैसे कि हम देखेंगे जिंक डबल पॉजिटिव। ठीक, कैडमियम डबल पॉजिटिव, मर्क्यूरी डबल पॉजिटिव, स्कैंडियम
+3, टाइटेनियम +4, इन सब के पास जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 0, इन सब का म्यू भी होगा 0, इन मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा 0। तो इन सब को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, दैट मीन्स दे आर repelled by magnetic diamagnetic substances, ठीक, they are repelled by magnetic field, ओके। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी उनका देखेंगे, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन state, d block elements show variable oxidation state, d block elements show variable oxidation state। तो उसके लिए रीजन क्या है, अगर हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, general electronic configuration, that is n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ये देखिए, एक तो ns में फिलिंग होते हैं, एक तो n-1d में फिलिंग होती है, ठीक। मगर क्योंकि n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स n-1d and ns ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल्स हैव लेस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, काज क्या है, जो इनमें होते हैं n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स, उनमें एनर्जी का फर्क होता है कम, इन्हें हैव लेस एनर्जी डिफरेंस, जिसकी वजह से n-1d और ns ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। यही वजह बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही वजह बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। रीजन क्या है, n-1d एंड ns ऑर्बिटल जो होते हैं इनके पास एनर्जी डिफरेंस कम होते हैं, दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तो यही वजह बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि अगर हम देखेंगे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे, आर्गन 3d1 एंड 4s2। अगर लेट बी ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, तो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम पे चार्ज कितना, इन्हें स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3 बन जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखेंगे मैग्नीज, ये देखिए मैग्नीज का हम देखेंगे, मैग्नीज अगर हम देखेंगे मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 3d5 एंड 4s2, ठीक। ये देखिए बारी बारी करके हम देखेंगे मैग्नीज कौन सी ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से लेंगे, +2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, +3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, +4, यहाँ से 2, यहाँ से 3, +5, यहाँ से 2, यहाँ से 4, +6, और यहाँ से 2, यहाँ से 5, +7। ओवरऑल मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +7, ठीक है। एक बात और, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जो ये कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड्स में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन्हें क्यों, रीजन क्या है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। क्लोरीन ऑक्सीजन का क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन है और स्मॉल साइज। ये वजह है
डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनके कंपाउंड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें मैग्नीज Mn+2O7, Mn+2O7 मैग्नीज का अगर हम x ऑक्सीडेशन दें 2x, ऑक्सीजन का 1, 7 ऑक्सीजन 0, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2x -14 is equal to 0, that is 2x is equal to 14, x is equal to 7, ठीक। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना है, इसमें ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में +7 शो करता है। ये मैंने बोला ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड वेरिएबल। अब तक हमने पढ़ा क्लब फॉर्मेशन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।